तो स्वागत है आपका चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट वीडियोस पर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस आती रहेंगी। तो इससे पहले हमने जो है आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो NIOS की बुक से हम जो है बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस का हम अंदाज़ा है कि वहाँ से आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, जैसा कि सिस्टमेटिक वीडियोज़ एक के बाद एक आ रही हैं, तो बच्चा किस तरह से सीखता है। तो आपको पता होगा भाई, थोड़ा सा अंदाजा है, बच्चा जो है नकल करता है, ऑब्जर्व करता है, कई सारी चीज़ें हैं, लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो अलग अलग तरीके से जो है बच्चा सीखता है। बट अभी हम एक्यूरेट थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बच्चा किस तरीके से सीखता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि इसको समझाने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट की गई है जहाँ पर एक टीचर का एग्जाम्पल लिया गया है कि मिस्टर विनय हैं, वो क्लास में पढ़ाते हैं। तो एक न्यू बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, जो झुम्पा नाम है। एक सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की गई है कि वो नई बच्ची जो है ना, एडमिशन जो है उसमें के लेती है, और किस तरीके से फिर वो जो है उसका क्या नॉलेज है, ये सब बातें उसमें आएंगी। अब इसमें सिचुएशन में इसमें क्या है, सीन में क्या है कि न्यू एडमिशन बच्ची ने लिया है। अब सवाल जो है, टीचर जाहिर सी बात है उससे सवाल पूछेगा कि भाई आपका नाम क्या है, ताकि जो उसको जो एनवायरनमेंट है थोड़ा फ्रेंडली लगे, स्कूल में थोड़ा सा कंडक्टिव टू लर्निंग हो। अब सवाल जो है जो भी करते हैं वो बच्चे जो है उनको जवाब दे देती है। जो टीचर कहते हैं भाई आप ब्लैक बोर्ड पे आ जाएं, अपना स्टैंड अप, सिट डाउन, मूव योर आइज़, जो भी कमांड दिए जा रहे हैं वो सारे कमांड वो कर रही है। इसके अलावा क्या कर रही है, वो कई सारे क्वेश्चंस पूछ रही है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वो पूछ रही है, क्यूरियस है जानने के लिए। अच्छा, उसको गाने के लिए कहा जाता है तो वो गाना भी जानती है। एक 6 साल की बच्ची को कुछ जो है सिंपल सॉन्ग्स भी आते हैं, गाना भी जानती है। इसके अलावा अगर उसको जो है गेम्स में पार्टिसिपेट किया जाता है, गेम में शामिल किया जाता है, तो वो गेम्स भी खेलती है, उसमें पार्टिसिपेशन भी करती है, और जो गेम्स के रूल्स है उनको भी वो जो है फॉलो करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर देती है कि भाई जो भी फीलिंग्स हैं, कि भाई क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं है, हॉबी क्या क्या है। तो सिंपल क्वेश्चंस का है। अब अगर हम उसकी लैंग्वेज की बात करें तो वो सिंपल करेक्ट ग्रामर का, वर्ब्स का जो है करेक्ट एक सही सेंटेंस बोल रही है, जो कि ग्रामर से बिल्कुल एक बिल्कुल ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक है। मतलब सीधा सा अगर एक जो है एक इंग्लिशमैन को, एक अंग्रेज को कहा जाए आप हिंदी में बात करिए, हिंदी में ये कहिए, तो वो नहीं कर पाएगा, समझ बात को। तो इसी प्रकार किसी को इंग्लिश नहीं आती, उससे कहा जाए इंग्लिश में बोलेगा, वो ग्रामर की मिस्टेक कर देगा। लेकिन वो बच्ची 6 साल की है, वो जिस भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, सही जो है प्रोपोजिशन का, वर्ब का जो है प्रयोग कर रही है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, ये लंच में क्या खाया है, तो इस तरह। तो अब सवाल ये होता है कि इतनी सारी चीज़ें, वो गाना भी गा रही है, गेम्स के रूल का भी फॉलो कर रही है, और वर्ब्स का भी प्रयोग सही कर रही है, लैंग्वेज भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या टारगेट करके ये सब क्या बच्चे को सिखाई गई हैं? क्या एक टारगेट के ज़रिए जो है इन सबको जो है पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, कि भाई मेन चीज़ें ये सब पढ़ाई गई हैं या नहीं पढ़ाई गई हैं, कि वो इतनी आसानी से और ये सही चीज़ें कैसे कर पा रही है। 6 साल का बच्चा नकल भी कर लेता है कई बार किसी और की, सही लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, सही ग्रामर का यूज़ कर रहा है, जो कमांड जो टीचर्स दी जा रहे हैं उन सब का प्रयोग कर रहा है। तो आखिर ये सब चीज़ें जो है उसको कैसे आती हैं? तो सवाल यहाँ होता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये कहाँ से है। तो बेसिकली ये आया कि उसने जो है इन सब चीज़ों को कई अलग अलग मेथड से सीखा होगा। जैसे कि मान लो ऑब्जर्व किया होगा, इमिटेशन की होगी, ट्रायल एंड एरर है, या फिर जो है इसके अलावा ट्रायल एंड एरर के अलावा उसने इंक्वायरी अप्रोच का प्रयोग किया होगा। तो अलग अलग मेथड से उसने सीखा होगा। तो अभी जो इसमें हम पहला जो मेथड देखेंगे, वो पहला मेथड आता है इमिटेशन। कि बच्चा क्या करता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है दूसरों को जो वो देखता है उनकी वो नकल करता है, वो सब चीज़ें वो सीखता। हमने देखा कि बच्चा जो है इमिटेशन करके सीखता है। यहाँ रोक के मैं एक बात कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, कि इतनी सारी चीज़ें बच्चा स्कूल नहीं गया, स्कूल के आने से पहले ही वो इतनी सारी चीज़ें कैसे सीख कर आया है। तो इसका मतलब वो इधर उधर से अपने एनवायरनमेंट से भी सीखता है। तो एक बात कही जा सकती है कि स्कूल इज़ नॉट एन ओनली प्लेस, वो ओनली प्लेस नहीं है टू लर्निंग। ओनली प्लेस, स्कूल इज नॉट ओनली प्लेस टू लर्निंग।
कि सिर्फ स्कूल ही अकेला जो है, नॉट ओनली प्लेस, अकेला सिंगल जो है स्कूल ही एक ऐसा साधन नहीं है, जगह नहीं है जहाँ पर बच्चा सीखता है। स्कूल के बाहर भी जो है एक वाइड रेंज मौजूद है जहाँ पे बच्चा जो है अनोदर कई सारे न्यू एक्सपीरियंस जो है वो सीखता है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन सा जो है लर्निंग का जो है जगह है, स्कूल, विलेज, गाँव वगैरह जो आ जाते हैं। तो सिर्फ स्कूल नहीं, आपका समुदाय, आपका एनवायरनमेंट, सभी जगह से बच्चा सीखता है। अभी फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो इमिटेशन, बच्चा कैसे सीखता है? पहली चीज जो बताई गई है, फर्स्ट चीज है इमिटेशन। बच्चा, इमिटेशन का मतलब क्या है? नकल करना, दूसरों को जो है कॉपी करना। तो बेसिकली सबसे पहले इसका हम टर्म का मीनिंग जानेंगे कि क्या है। तो इमिटेशन इज कॉपिंग अदर्स, भाई दूसरों की कॉपी करो, नकल करो, या फिर रिप्रोड्यूसिंग अदर्स एक्शंस, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग अदर्स। दूसरों को जो है बच्चा दूसरों की कॉपी कर रहा है, उनके जो एक्शन है उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, नुकाल से नकल कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि भाई वो इमिटेशन कर रहा है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि बच्चा किसको जो है इमिटेशन करता है। तो सीधा सीधा सा है, बच्चा भाई किसी को, आपके परिवार में अपने मम्मी को, मदर को, फादर को, या ब्रदर, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, किसी की भी जो है जिसको उसको अच्छी लगती है, जिसकी भी आदत उसको अच्छी लगती है कि हाँ भाई भाई ने जो है इतनी अच्छी राइटिंग करी है तो मैं भी अच्छी राइटिंग करूँगा, बहन ने अच्छे से गाना गाया है तो मैं भी अच्छे से गाना गाऊंगा, उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है। तो जो जिनका वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, मदर, फादर, सिबलिंग्स, टीचर, या और कोई भी रिलेटिव, दादा दादी, या कोई भी रिलेटिव जो है और भी हो सकता है जिनके वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, भाई जिनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है उनकी जो है वो कॉपी कर सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है कई डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, उनकी भी कॉपी कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसने देखा और जो है उसकी भी कॉपी कर रहा है। या तो कई सारे जो हैं गांधी जी हैं, उनका जो है कोई उसमें जानकारी मिली, कोई जो है कुछ उनके बारे में पढ़ा कि काफ़ी संयमी शख्स थे, संयम रखते थे, ठीक है, तो काफ़ी जो है शांति प्रिय थे। तो इस तरह वो किसी की भी जो है, गांधी जी की, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, या और भी हैं जो है, श्री राम हैं, समझ ना, तो श्री कृष्ण हैं, या और भी है कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी है, ठीक है, सेलिब्रिटी है, स्टार हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो किसी को भी जो है बच्चा जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में, उनके भले ही नहीं है, उनको भी अपनी जो उसने कहानियों से जो पढ़ा है तो वहाँ से भी जो है बच्चा सीख सकता है। हाँ, तो इनके अलावा बच्चा कई जो है, शिवाजी हैं, अशोका हैं, अकबर हैं, नेहरू जी हैं, मदर टेरेसा हैं, मीराबाई हैं। तो किसी को भी जो बच्चा जिनको अट्रैक्ट कर रहा है, जिनकी बातों से, जिनकी हैबिट से, जिनके ज्ञान से, या जिनके कौशल से, स्किल से जो बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है, उनको वो जो है कॉपी इमिटेशन कर सकता है किसी को भी। यहाँ तक इवन दी विराट कोहली हैं, बड़े बड़े जो है प्लेयर्स हैं, ठीक है, धोनी हैं, कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर, वो जिसको उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसका बिहेवियर, उनको जो है वो बच्चा इमिटेट कर सकता है। इसके अलावा जो कोई कॉमिक्स वो पढ़ता है तो उसमें जो पॉपुलर कैरेक्टर्स आते हैं, मशहूर कैरेक्टर्स आते हैं, उनको अगर वो अट्रैक्ट करता है तो उनको भी जो है कॉपी कर सकता है। तो जिन लोगों को बच्चा कॉपी करता है, तो मेन चीज़ ये है, उनको कहा जाता है एग्जाम्पलरी मॉडल्स। तो बच्चे के लिए या कॉन्सेप्ट जो है, जो इनको टर्म है, वो कहा जाएगा एग्जाम्पलरी मॉडल्स। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं। तो अभी वहां मैं रोककर एक नई बात बताना चाहूंगा आपको। तो सवाल यह है कि बच्चा यदि इमिटेशन करता है तो वो किसको इमिटेशन करता है और किस आधार पे करता है, किसको करता है, क्यों करता है, किस बेस पर जो है बच्चा किसी को इमिटेट करता है। क्या सभी को इमिटेशन करेगा जिसके कॉन्टेक्ट में आएगा? किसी को भी रेंडमली कर लेगा? कोई भी है, भाई बहन, माता पिता, टीचर, या हर किसी को करेगा इमिटेशन? किसके जो है वो नकल करके किसके बिहेवियर को वो सेम बनाने की जो है कोशिश, उसके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द बुक, बच्चा हर किसी को कॉपी नहीं करेगा, बच्चा उसी को कॉपी करेगा जिसके व्यवहार से, जिसके ज्ञान से, जिसकी किसी भी स्किल से बच्चा अट्रैक्ट करता है। तो इसको वो काफ़ी कॉन्शियसली होकर ध्यान से इसको चूज करेगा, हर किसी को कॉपी नहीं करेगा। तो एग्जाम्पलरी मॉडल्स क्या हैं?
एग्जाम्पलरी मॉडल्स मतलब फिलहाल आइडल वाली बात हो रही है कि किसको जो बच्चा आइडल मांग रहा है, या एग्जाम्पलरी मॉडल्स हैं मतलब किसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है इसको इमिटेट करेगा। अच्छा, अगर बच्चा की कोई छोटी सी चीज़ कॉपी कर ली, भाई चलने का स्टाइल है, बस 2 दिन करा इमिटेट करके छोड़ दिया। किसी का जो है कुछ और है, लिखने का है या पढ़ने का है, बोलने का अंदाज़ है इसके लिए, उसको उसने कॉपी करा और 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो क्या ये भी जो है उसकी जो है एक एक्सपीरियंस माना जाएगा कि उसका सीखा हुआ एक्सपीरियंस है? नहीं। यदि जो वो जिस चीज़ को कॉपी कर रहा है अगर वो परमानेंट उसका जो है व्यवहार बन जाती है, परमानेंट जो है उसकी हैबिट बन जाती है, रिलेटिवली अपेक्षाकृत, मतलब बेसिकली मूल रूप से यदि वो थोड़ा सा उसका परमानेंट बिहेवियर बन जाता है कुछ समय के लिए, तो उसको जो है हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ इसका जो है ये सीखा हुआ जो है एक्सपीरियंस है इमिटेशन द्वारा। एग्जाम्पलरी मॉडल्स बता दिया हमने, ये जो सारे जिसको भी वो कॉपी कर रहा है, चाहे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा हो या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो फैमिली वाले हैं या जिनके बारे में वो जानकारी कर रहा है, उनके जो है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है वो सभी कहलाएंगे एग्जाम्पलरी मॉडल्स। और ये 2 तरह के होंगे, नंबर 1 एक तो होंगे रियल मॉडल और दूसरे होंगे हमारे सिंबॉलिक मॉडल्स। तो ये सारे जो कहलाएंगे वो सिंबॉलिक मॉडल्स कहलाएंगे, जो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, और जिनके वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है मदर, फादर, सिबलिंग, रिलेटिव, टीचर, वो जो है रियल जो है मॉडल्स कहलाएंगे। तो सिंपल ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट इमिटेशन का कि किसको वो इमिटेट करेगा, जिसके जो है व्यवहार से वो प्रभावित होगा, जिसके व्यवहार से वो अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित होगा जिसकी ओर, उनको जो है वो इमिटेशन करेगा, और ये चीज़ कहलाएगी इमिटेशन। अच्छा, 2 तरह के अब ये जो मॉडल्स होंगे इनको एग्जाम्पलरी मॉडल्स कहा जाएगा, और ये 2 तरीके के होंगे, एक रियल और सिंबॉलिक। किसको जो है करेगा? जिससे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो अब हम देखेंगे यदि बच्चा कोई अच्छी चीज सीख रहा है, कोई पॉजिटिव लर्निंग उसको किसी और को देखकर पॉजिटिव जो है लर्निंग, पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्सपीरियंस बच्चा जो है सीख रहा है, या जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो हम उसको चाहते हैं, डिजायर्ड है, अपेक्षित है, ऐच्छिक है, उस चीज को यदि बच्चा सीख रहा है, तो अब कोशिश यह है कि अब सवाल ये होता है कि हाउ टू स्ट्रेंथन इमिटेशन। हम इमिटेशन जो वो कर रहा है उसको बढ़ावा कैसे देंगे कि हाँ वो अच्छी चीज़ें सीखे, कहाँ देंगे उसको, किस तरीके से हम जो है मोटिवेट करेंगे कि हाँ वो अच्छी चीज़ें जो है सीख रहा है। कोई पॉजिटिव लर्निंग है, बच्चा क्या होता है कि बच्चे के फादर हैं, वो बच्चे के दादा को, अपने पिताजी का आदर करते हैं, ठीक है, नमस्ते वगैरह जो भी है जिस तरीके से आदर करते हैं, बच्चा भी कर रहा है। तो हम किस तरह से एक अच्छी चीज़ को और ज़्यादा जो है उसको एनकरेज करेंगे और ज़्यादा बढ़ावा देंगे कि हाँ वो अच्छी चीज़ें सीखें। तो सबसे पहला जो तरीका है वो पहला है कि प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेस। तारीफ करेंगे, डायरेक्ट प्रेस, उसकी जो है प्रशंसा करेंगे बच्चे को, या इंसेंटिव्स, कोई इनाम, इंसेंटिव बेसिकली बोल सकते हैं हम कि जो है हम बच्चे को कोई इनाम देंगे। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में जो एक हम सुना करते थे बचपन में कि भाई जो सचिन है जब वो छोटे से थे, खेलते थे, अच्छी इनिंग खेलते थे तो उनको एक सिक्का जो दिया जाता था। तो यानी कि वही चीज़ है कि प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेस, बच्चे को आप डायरेक्ट, उसने अच्छी चीज़ की उसको वहाँ पे उसको प्रशंसा की जाए, गलत चीज़ के लिए टोका भी जाए, ज़रूरी है। आप गलत चीज़ के लिए उसको टोकोगे तभी तो वो गलत जो चीज़ है, गलत हैबिट है, उसको जो है वो बंद करेगा करना। तो प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेस, आप उसको डायरेक्ट प्रेस, उसकी प्रशंसा कीजिए। क्या, मान लीजिए कोई जो है कोई प्रॉब्लम है, बच्चा अच्छे से सॉल्व करता है, तो हम बोलेंगे ही इज सॉल्विंग प्रॉब्लम लाइक एक्सपर्ट। भाई एक्सपर्ट की तरह जो है वो, साइंटिस्ट की तरह या एक्सपर्ट्स की तरह जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कोई अच्छा खेल रहा है, भाई ही प्लेस शॉट लाइक सचिन, उसने सचिन की तरह जो शॉट खेला है, सचिन की तरह खेल रहा है। या शी सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, वो सिंग गाना गाती है, सिंग्स लाइक लता मंगेशकर। तो किसी भी एक्सपर्ट के जरिए, कोई जो किसी फील्ड के जो है एक्सपर्ट हैं उनकी तरह वो बच्चा इमिटेशन कर रहा है, उनकी तरह अच्छा जो है स्किल है, तो हम उसकी डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। जब हम उसकी डायरेक्ट प्रशंसा करेंगे, उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चा उसको जो है एनकरेज करेगा, बच्चा उसको और ज़्यादा जो है अच्छी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेगा। सेकेंड
जो चीज़ है वो क्या है, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज। सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है कि टर्म है, एग्जाम में आते हैं ये टर्म्स आते हैं। सेटिस्फाई कॉन्सिक्वेंस बाई एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि एक बच्चा है, बच्चा ने जो है पानी को जो है कोई एक टर्म है मम मम मम, या जो है कोई भी चीज़ बोलते हैं पानी के लिए, या मिल्क है, बच्चे ने कहना सीख दिया, वो मिल गया। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रेस था, इंसेंटिव था, सेटिस्फाई कॉन्सिक्वेंसेज था, या विशेरियस रीइंफोर्समेंट था। तो बेसिकली सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है, बच्चे को एक किसी चीज़ को वो करना है, उसको हम सिखा रहे हैं कि बच्चा क्या चाहिए, चीज़ ही चाहिए, क्या बेटा मिल्क चाहिए। अब वो बच्चा उसको इमिटेट करता है, और जब हम बोलते हैं मिल्क चाहिए, बच्चा उसको कोशिश करता है अपनी भाषा में मिल्क बोलने की कोशिश करता है। अब हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो उसने जो चीज़ हमने इमिटेशन करवाई, उसने उसको इमिटेट किया और उसको वो चीज़ मिल गई। तो ये क्या है, ये सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज है। छोटे बच्चे का ही एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं हम, ठीक है। छोटे बच्चे का एग्जाम्पल कि भाई बच्चे को कुछ हमने बोलना सिखा रहे हैं लगातार, वो बच्चा उसी टर्म को खाना खाना खाना, सेब 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 कहना सिखा रहे हैं कि बेटा ये सेब है सेब है सेब है, बच्चे बोल रहे सेब, तो हमने उसको सेब ला के प्रोवाइड कर दिया। तो क्या है, यह है सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज। तो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसको कहा जाएगा सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि भाई हमें दिख रहा है कि उसका जो व्यवहार है वो सोशली एक्सेप्टेबल है। जब हम उसको चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो जो है सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज कहलाएगा। थर्ड है विशेरियस, किस तरीके से, वेज कौन कौन से हैं, तरीके कौन कौन से हैं जिससे हम जो है इमिटेशन को बढ़ावा देंगे, उसको जो है इनकरेज करेंगे। तो थर्ड है विशेरियस रीइंफोर्समेंट। विशेरियस रीइंफोर्समेंट में क्या है, इसमें बेसिकली बच्चों को एग्जैक्ट नहीं पता होता कि भाई वो जो है किसी चीज़ की कॉपी क्यों कर रहा है। उसने देखा बच्चे के फादर हैं किसी भी ब्रांड का, XYZ कोई कंपनी है, उसका ब्रांड जो है फादर यूज़ कर रहा है, वो कहेगा मुझे भी इसी कंपनी का चाहिए। उसके भाई ने रेड कलर की शर्ट खरीदी है, मुझे भी रेड कलर की शर्ट चाहिए। अच्छा, कई बार हम जो है बाज़ारों में देखते हैं कि कहीं पर जो है कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, भीड़ लग रही है, 100 रुपये 100 रुपये 150 रुपये सब जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अब जो कोई गुजर रहा है वहाँ से, वो कहता है भीड़ लग रही है और सब जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं, तो वो बिना ये सोचे कि हाँ उसकी एक्चुअल में प्राइस क्या होगा, क्या इससे सस्ता भी मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो क्या देखेगा कि हाँ बाकी सब कर रहे हैं तो मुझे भी जाके खरीदना है। तो यही चीज़ है विशेरियस रीइंफोर्समेंट, कि उसको एग्जैक्ट नहीं पता है बच्चे को कि भाई वो क्यों कर रहा है, बस वो उसका लॉजिक सीधा सीधा समझेगा कि दूसरे इसको जो है इमिटेट कर रहे हैं, दूसरे चीज इसको कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई जो है इसमें बेनिफिट होगा, कोई फ़ायदा होगा, कोई सेटिस्फाइंग चीज़ होगी कि दूसरे कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी करूँगा, और वो चीज़ कहलाएगी विशेरियस रीइंफोर्समेंट। तो किसी भी ब्रांड को जो है बच्चा कंपनी के ब्रांड को जो है कर रहा है, कॉस्मेटिक है उसको कर रहा है, कोई ड्रेस को कर रहा है, कि दूसरे इसको कॉपी कर रहे हैं, तो मुझे भी ये चाहिए कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई जो है लाभ होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, और बस एक मैं यहाँ से अपनी बात कहना चाहूँगा कि आखिर जो है इमिटेशन हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी चीज़ देखी हमने, बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखी, तो आखिर इमिटेशन का कोई जो है कोई कमी भी है तो हाँ, इसकी लिमिटेशन मेरे अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पे इसकी एक कमी जो मुझे दिखती है, इससे क्रिएटिविटी जो है ख़त्म होती है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी या इनोवेशन जो है बच्चे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। यदि जिन लोगों ने बल्ब की खोज की है, एडिसन ने, किसी ने जो है बीमारी की जो है खोज की है, अगर वो दूसरों के इमिटेशन के पीछे ही चलते तो शायद वो जो है क्रिएटिविटी, ये नई खोज है, नई डिस्कवरी है, वो नहीं मिल पाते। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों को इमिटेशन पर ज़रूर करें, बच्चा अच्छी चीज़ें सीख रहा है उसको बढ़ावा दें कि हाँ सीखे, लेकिन जो जहाँ पे उसका खुद का भी एक अपना जो है महत्व है, खुद की अपनी स्किल भी है, कई फील्ड में खुद भी एक्सपर्ट होगा। सचिन कहाँ बना, उसने खुद से सीखी होंगी कुछ चीज़ें। सचिन का, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट कहा जाता है, धोनी ने जो है हेलीकॉप्टर शॉट मारा, उससे ही जो है उसको जो है कर दिया। तो कहीं क्या
उसने उन्हें क्या करा, इमिटेशन नहीं करा किसी समस्या का, अपने तरीके से मेरे पास क्या तरीका है उसको बेहतर तरीके से करने के लिए, तो वो क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। मैथ्स की वीडियो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा इससे बाद में, उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे फिलहाल मैं लाने वाला हूं वीडियो, तो वहां पे मैं आपको कई जो है मेथड दिखाऊंगा, कई फॉर्मूले दिखाऊंगा जो कि खुद से क्रिएट किए हुए होंगे। तो लिमिटेशन के बारे में हमने पढ़ा दिया, किस तरीके की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखें, शेयर करें।